वेलकम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे समराइज वर्जन ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम जानते हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन किंग लियर के बारे में। दिस प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इट ट्रेजेडी इन इटसेल्फ published in late 1605 or early 1606. Set in pre-Roman Britain, the play depicts the consequences of King Lear's love test, in which he divides his power and land according to the praise of his daughters. So King Lear अपने पावर्स, अपने स्टेट का डिवीज़न अपनी तीनों डॉटर्स में जो उनकी प्रेज़ पे, उनकी तारीफ़ पे डिपेंड करता है, इस आधार पे वो डिवाइड कर देते हैं। जो बेटी उनकी ज़्यादा तारीफ़ करती है, सारी पावर्स उनके बीच में डिवाइड हो जाती है। द प्ले इज़ नोन फॉर इट्स डार्क टोन, कॉम्प्लेक्स पोइट्री एंड प्रोमिनेंट मोटिव्स कंसर्निंग blindness and madness. Sources of this play: King Lear, Holinshed's Chronicle, The Mirror for Magistrate, The Countess of Pembroke's Arcadia. These are few sources of this play, King Lear. First premiere date of this play is 1606. Original language थी अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। genre of this play Shakespearean tragedy. Setting of this play Dover, the other parts of Britain. So in 1681, after the English Restoration, the person Nahum Tat, a writer, produced a revised version of this play with a romantic subplot and a less bleak ending. So we can say किंग लियर की एक हैप्पी एंडिंग हमें 1681 में देखने मिल सकती है। कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले: किंग लियर, किंग ऑफ ब्रिटेन; गोनरिल, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ किंग लियर; रीगन, द मिडिल डॉटर ऑफ किंग लियर; कॉर्डेलिया, द यंगेस्ट डॉटर ऑफ किंग लियर; द फूल, अटेंडेंट ऑन किंग लियर; ड्यूक ऑफ एल्बेनी, जो एल्डेस्ट डॉटर है किंग लियर की; गोनरेल्स, उनके हस्बैंड है ये; ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल; रीगन, जो मिडिल डॉटर है, उसके हस्बैंड है ये; किंग ऑफ फ्रांस, सुटियर एंड लेटर हस्बैंड टू कॉर्डेलिया, जो यंगेस्ट डॉटर है, उनके हस्बैंड है; ड्यूक ऑफ बर्गेंडी, सुटियर टू कॉर्डेलिया; अर्ल ऑफ ग्लेस्टर, एक लियर लॉयलिस्ट, किंग लियर के बहुत ही वफादार हैं ये; एडगर, ग्लोस्टर्स फर्स्ट बॉर्न सन; एडमंड, इलेजिटिमेट सन ऑफ ग्लोस्टर; अर्ल ऑफ कैंट, ए किंग लियर्स लॉयलिस्ट; ओसवाल्ड, गोनरल स्टीवर्ट, डॉक्टर अटेंडेंट ऑन कॉर्डेलिया; क्यूरन, ग्लोसेस्टर सर्वेंट; ओल्ड मैन, ए टेनेंट ऑफ ग्लोस्टर. Now let's talk about the summarized version of this play, King Lear. प्ले की शुरुआत होती है जहाँ पे किंग लियर, ब्रिटेन के किंग, अपना थ्रोन छोड़ने का डिसीजन लेते हैं और अपने स्टेट, अपने पावर को तीनों बेटियों में इक्वली बांटना चाहते हैं। बट इससे पहले वह अपनी बेटियों से एक टेस्ट, एक परीक्षा लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे उससे कितना प्रेम करती हैं। उसकी बड़ी बेटी जो गोनरिल है और रीगन जो मिडिल डॉटर है, वो अपनी मीठी मीठी और सुगर कोटेड वर्ड से, चालाकी भरी बातों से अपने फादर की प्रेज करते हैं। बट द यंगर डॉटर एंड फेवरेट वन कॉर्डेलिया यह कहकर चुप हो जाती है कि उसके प्रेम को वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बस इतनी ही बात ने किंग लियर को गुस्सा दिला दिया और गुस्से में आकर किंग लियर ने कॉर्डेलिया को त्याग दिया था
और उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसके राइट्स सब कुछ छीन लिए थे। किंग ऑफ फ्रांस जो कि कॉर्डेलिया से शादी करना चाहता था, वो बिना किसी ड्योरी के, बिना किसी प्राइज मनी के कॉर्डेलिया से शादी कर लेता है और उसे अपने साथ फ्रांस ले जाता है। कॉर्डेलिया अपने फादर से बिना ब्लेसिंग, बिना ऑनर के फ्रांस चली जाती है। बट सूनर, जल्दी ही किंग लियर को यह रियलाइज होता है कि उससे भूल हुई है। गोनरिल और रीगन धीरे धीरे अपने फादर के सारे राइट्स, सारी केयर, सब कुछ धीरे धीरे कम करने लगती हैं, उसके सारे राइट्स छीनने लगती हैं। एंड किंग लियर अपनी प्यारी बेटियों के इस विश्वासघात को बियर नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते हैं। सो किंग लियर धीरे धीरे पागलपन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका फूल एक वाइज मैन और डिस्गाइज्ड मैन, द कैंट नोबल मैन के साथ वो एक भयंकर तूफान में बाहर खुले मैदानों में चले जाते हैं और यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। इन बिटवीन, इसी बीच, एन ओल्ड नॉर्मल मैन ग्लॉस्टर, वो भी एक इसी तरह की फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहा था, फेस कर रहा था। हिज इलिजिटिमेट सन एडमंड, वह उसे बिलीफ देता है, यकीन दिलाता है कि उसका जो लीगल सन है दैट एडगर, वो उसको मारना चाहता है। यानी ग्लॉस्टर का जो लीगल सन है वही अपने फादर को मारना चाहता है। सो इसी प्लान से एस्केप करने के लिए ग्लॉस्टर एक डिस्गाइज्ड बेगर यानी भिखारी का वेश धारण कर लेता है और यहाँ वहाँ भटकता रहता है, पुअर टॉम बन जाता है। और किंग लियर, वो किंग लियर की तरह ही इधर उधर बाहर भटकने लगता है, उन्हीं के साथ हो लेता है। देन द लॉयल ग्लॉस्टर, जब उसको पता लगता है कि किंग लियर की जो डॉटर्स हैं वो भी अपने फादर के अगेंस्ट हो गई हैं, तो वे इस खतरे के बावजूद किंग लियर की हेल्प करने का डिसीजन लेते हैं। बट रीगन और उसका हस्बैंड कॉर्नवाल उसे पकड़ लेते हैं और उसे राजद्रोह का एलिगेशन उस पर लगाते हैं, उसकी आंखें फोड़ देते हैं और उसे भटकने के लिए यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं। ब्लाइंड ग्लॉस्टर अपने ही बदले हुए वेश में, सन एडगर के सहारे डोवर की ओर बढ़ता है, जहाँ किंग लियर को भी लाया गया था। डोवर में कॉर्डेलिया के लीडरशिप में फ्रांसीसी आर्मी, कॉर्डेलिया अपने फादर को बचाने के लिए इंग्लैंड पर आक्रमण करती है। सो कॉर्डेलिया जो है फ्रांसीसी आर्मी लेकर इंग्लैंड पे अटैक करने आती है, सो दैट कि वो अपने फादर को बचा सके। इस दौरान एडमंड और रीगन और गोनरिल, इन तीनों का आपस में, एडमंड एंड गोनरिल, इन सब का अफेयर शुरू हो जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है। गोनरिल का हस्बैंड एल्बेनी धीरे धीरे किंग लियर के फेवर में आ जाता है। गोनरिल और एडमंड एल्बेनी की मर्डर की प्लानिंग करते हैं। होपलेस ग्लॉस्टर सुसाइड करने का ट्राई करता है, लेकिन एडगर उसे एक फॉल्स रॉक, एक काल्पनिक चट्टान से नीचे ले जाकर ये उसे एल्यूजन देता है कि वह सुसाइड कर रहा था बट बच गया, वह उसकी जान बचा लेता है। इसी बीच इन बिटवीन इंग्लिश फोर्सेस एडमंड के लीडरशिप में डोवर पहुंचती हैं और कॉर्डेलिया की फ्रांसीसी आर्मी को हरा देती हैं। लियर और कॉर्डेलिया को बंदी बना लिया जाता है, बिकॉज वो कॉर्डेलिया जो है आर्मी और इंग्लिश आर्मी और फ्रांसीसी आर्मी की जो फाइट चल रही थी उसमें कॉर्डेलिया की आर्मी यानी कि फ्रांसीसी आर्मी हार जाती है। देन उनको बंदी बना लिया जाता है। लास्ट में
जो एक बहुत ही काइंडनेस, एक पेनफुल सीन हमें देखने मिलता है, दैट एडगर और एडमंड, वो उसको फाइट में, एडगर उसको हरा देता है। इस सीन में एडगर और एडमंड के बीच में एक ड्यूल होता है जिसमें कि वो एडगर जो है एडमंड को मार देता है और ग्लोस्टर की डेथ का इन लास्ट हम एक बहुत ही पेनफुल सीन देखते हैं, इन दैट एडगर और एडमंड में एक ड्यूल होता है जिसमें कि एडगर एडमंड को मार देता है। ग्लोस्टर की डेथ का न्यूज़ मिलता है एडमंड को। एडमंड को लेकर जेलसी में गोनरिल रीगन को पॉइजन दे देती है और अपनी प्लानिंग, अपनी साजिश उजागर होने पर खुद भी सुसाइड कर लेती है। एडमंड के आदेश से निर्दोष कॉर्डेलिया को जेल में फांसी दे दी जाती है। अपनी लविंग डॉटर की डेथ का दुख सह न पाने के कारण लास्ट में किंग लियर भी मर जाते हैं। प्ले के एंड में एल्बेनी, एडगर और ओल्ड कैंट शॉक, रिग्रेट और पेन के इस एटमॉस्फेयर में स्टेट की जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाने के लिए बच जाते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो और समराइज वर्जन ऑफ किंग लियर। यू कैन सजेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप सजेस्ट कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग प्रक्षिता।